ब्रेनी गर्ल्स व सुपर टैलेंटेड गर्ल्स का खिताब हासिल करके इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के बाद अब सहारनपुर जिले की आरण्या छाबड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 100 अनियमित रैंडम अंकों की संख्या को याद करके अनुक्रम व उल्टे क्रम में सबसे तेजी से सुनाने का रिकॉर्ड में सहारनपुर उत्तर प्रदेश की आरण्या छाबड़ा का नाम दर्ज किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर आरण्या छाबड़ा को ब्रेन पावर जोन के डायरेक्टर अमित छाबड़ा, प्रज्ञान स्थली स्कूल के प्रधानाचार्य पारितोष कालरा, आशुतोष मिश्रा, मुकुल चौधरी, अमित सेठी, सौरभ बजाज, अनु बजाज, राहुल कालरा, स्वाति कालरा ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आरण्या छाबड़ा पहले 50 नंबर्स लर्न कर रहे थे और उसमें मुझे मिला था इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और अब मैंने 100 डिजिट्स को सीक्वेंस वाइज एज वेल एज इन रिवर्स मैनर मैंने लर्न करा और उसमें मुझे मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आगे क्या तैयारी है? आगे मैंने 100 करोड़ तक मैंने टेबल्स को लर्न करना है। तो तैयारी चल रही है आपकी? यस, विद द ग्रेस ऑफ बाबा जी। और मैंने प्रैक्टिस करी थी और मैंने ब्रेन साइंस टेक्निक्स यूज़ करी थी और मैंने उसे अपने स्टडीज़ में भी अप्लाई करा था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी। जो भी ब्रेन साइंस टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो उन्हें अपने स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। किस चीज़ में रिकॉर्ड दर्ज किया है आपने? नंबर्स को सीक्वेंस वाइज और रिवर्स मैनर में। किस बुक में आपने रिकॉर्ड दर्ज किया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। पहले कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपके नाम हैं? सुपर टैलेंटेड किड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। सहारनपुर में आज नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक को सौंपा गया। ज्ञापन में नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि जनपद में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर कार्रवाई को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया, ब्लॉक अध्यक्ष बीना सैनी, प्रधान गयूर आलम, प्रधान राजेश आदि मौजूद रहे। हड्डी का डॉक्टर महिलाओं की अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है, क्योंकि महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका अल्ट्रासाउंड करने का उसे नहीं होता। जो जिसकी पैथी होती है उसी पैथी में अल्ट्रासाउंड करना होता है। लेकिन जिले सहारनपुर में 70% अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे हैं जो पैथी के बिना, डॉक्टर के बिना, ये मान लो कि आम आदमी कर रहा है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, मैं नहीं मानता अधिकारियों को नहीं पता हो। लगभग 200 अल्ट्रासाउंड सेंटर, यहाँ तक कि सीएमओ ऑफिस के बाहर जो तारावती का इलाका है 8 या 10 सेंटर यहाँ पर भी चल रहे हैं, जो खुल्लम खुल्ला डॉक्टर कहीं और बैठते हैं और कर कोई हो रहा है। तो ऐसा घिनौना मजाक भारत में इंसान के लिए, योगी जी के राज में, जहाँ योगी जी इतने सख्त हैं कि अगर कोई स्वास्थ्य विभाग में बीमार होता है और सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती है तो प्राइवेट में उसे एडमिट कराया जाए और उसका खर्चा सरकार देने का काम करेगी। और ये अधिकारी लोग मजाक करने का काम करें और उनसे जहाँ बच्चे पैदा होंगे, हमारा भविष्य चलने का काम होगा, उन बच्चों से खेलने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना चाहते 4 दिन का सीएमओ साहब ने टाइम लिया है, क्योंकि बताना चाहते हैं हमने यहाँ तक कर दिया कि हमने दोबारा वहाँ जाकर अल्ट्रासाउंड कराए, उसकी रिपोर्ट, साथ में कौन कर रहा है उसका फोटो, सब कुछ हमने दिया है। अगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं करते हैं तो समझने का काम होगा कि ये जो सब लोग लिप्त हैं, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की शिकायत करी है, लेकिन ऐसा तो ना कि पूरे सहारनपुर के अंदर सब लड़के अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हैं जी। तो पूरे उसके मानक हैं, बहुत सख्त कानून है, बहुत सख्त नियम है। और पूरे 2014 से पहले एमबीबीएस डॉक्टर्स पे रजिस्ट्रेशन थे, उनका रिन्यू वो कर देते हैं। उसके बाद सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर 2 जगह अल्ट्रासाउंड का काम कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई उस समय ना हो, लेकिन उस समय भी उसको लॉक का, अगर वो नहीं है प्रेमिसेस के अंदर, तो लॉक होना चाहिए। वो पूरा टीम हमारी है, नोडल ऑफिसर है, पूरी टीम है, और एक भी किस्सा ऐसा मैं पूरी तरह जांच करूँगा। महिला मित्र मंडल द्वारा समय समय पर धार्मिक कार्य किए जाते हैं। सहारनपुर में आज भीषण गर्मी को देखते हुए महिला मित्र मंडल के द्वारा कॉलोनी के बाहर गेट पर छबील लगाकर लोगों व राहगीरों को ठंडा व मीठा शरबत पिलाया गया। चिलचिलाती धूप व भीषण गर्मी में राहगीरों ने ठंडा व मीठा शरबत पीकर महिला मित्र मंडल के पदाधिकारियों की जमकर प्रशंसा की। छबील लगाने वालों में महिला मित्र मंडल की पदाधिकारियों समेत कॉलोनी वासियों का भरपूर सहयोग रहा। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सहारनपुर में एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया।
संवाद सत्र का उद्देश्य निर्यातों को नए EU रेगुलेशन यानी EUDR और इसके अनुपालन के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में EPCH के अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशक राजेश रावत, उपाध्यक्ष नीरज खन्ना, सदस्य सलमान आजम, नवेद उर रहमान, युवा उद्यम सोसाइटी के केंद्रीय सचिव रोहित ढल, सहारनपुर वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान उल हक, सचिव मोहम्मद ओसाफ आदि मौजूद रहे। आज हमने, जैसा कि आप उस सेमिनार का हिस्सा थे, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन फ्री एक रेगुलेशन आने जा रहा है, जिस पर हमने आज चर्चा की और उस रेगुलेशन के हिसाब से जो हमारे निर्यातक हैं उनको कोई भी लकड़ी का उत्पाद जो वो यूरोप में भेजेंगे उसके लिए उसको कंप्लायंट करना पड़ेगा, कंप्लायंस होना पड़ेगा उसका। तो उसमें हम लोगों ने लोगों को अवगत कराया है कि UDR कंप्लायंस क्या है और इसमें किस तरह की चीज़ें लगेंगी, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे ताकि UDR कंप्लायंस हो सके। तो उस विषय पे हमने चर्चा की। मेरा नाम सचिन राज जैन है। मैं EPCH के साथ कंप्लायंस के मामलों में जुड़ा हुआ हूँ, स्पेशली फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो नया टिम्बर रेगुलेशन आया है यूरोप की तरफ से, तो एक तरफ उनकी जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल जायज़ है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, और दूसरी तरफ हम लोगों की अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं जो कि काफ़ी कल्चर से जुड़ी हुई है। कॉटेज इंडस्ट्री है, लोग छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे वर्कशॉप्स में, छोटे सेटअप में अपना काम करते हैं। तो एक चैलेंज दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट और जो हमारे यहाँ की पूरी सप्लाई चेन है उसको, इसका जो अंतर है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम मीटअप कर पाएँ। तो दिसंबर से रेगुलेशन लागू होने जा रहा है, जो भी शिपमेंट बाहर जाएंगी, बाहर देशों में जाएंगी, स्पेशली यूरोप के देशों में। तो हमारी यही कवायद है, हमारी यही कोशिश है कि हम अक्टूबर तक इसका पूरा का पूरा एक समाधान निकाल लें, जिससे इंडस्ट्री को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए और वो लोग अपना जैसे भी उनका व्यापार चलता था वो व्यापार अच्छे से चलता रहे। सहारनपुर जनपद के सरसावा में जुमा मस्जिद के पीछे अर्जुन कश्यप के घर पर सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग से घर का सामान जल गया। आग लगने पर आसपास के लोगों ने तथा घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बेमुश्किल आग पर काबू पाया, परंतु तब तक घर का अधिकतर सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता था। जुमा मस्जिद के पास नीचे लटकी रही तारों की वजह से फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ी फंस गई। छोटे फायर टेंडर से आग पर काबू पाया गया।